हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सतलुज नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सतलुज नदी की हिमाचल में एंट्री से लेकर एग्जिट तक होंगे। हिमाचल में सतलुज नदी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। सबसे पहले जिला किन्नौर में प्रवेश करती है, सिप्की नामक स्थान से। हिमाचल में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर जो है सतलुज नदी बहती है और जास्कर और बृहद हिमालय को काटते हुए, जास्कर और बृहद पूछा जाता है कि कौन सी हिमालय को काटते हुए जो है हिमाचल में प्रवेश करती है, तो जास्कर और बृहद हिमालय को काटते हुए सिप्की नामक स्थान से जिला किन्नौर में सबसे पहले प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का तिब्बती नाम कौन सा है या स्थानीय नाम भी पूछा जा सकता है। तो सतलुज नदी का अगर तिब्बती नाम पूछा जाए या स्थानीय नाम पूछा जाए तो लांगचेन खम्बाब जो है इसका तिब्बती नाम है। हेमवती जो है इसको हिमालय से निकलने के कारण कहते हैं। हुपनिश जो है इसका ग्रीक नाम है और सुतुद्र जो है इसका सांस्कृतिक नाम है। ये नेम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी नाम जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेमवती जो है हिमालय से निकलने के कारण, हुपनिश ग्रीक नेम है और स्तुद्धर जो है ये सांस्कृतिक नेम है और लांगचेन खम्बाब इसका तिब्बती नाम है। ओके, नेक्स्ट है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। 320 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में बहती है। हिमाचल में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर बहती है, ये भी पूछा जा सकता है। और हिमाचल में 320 किलोमीटर ये बहती है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। 22 किलोमीटर जो है यमुना हिमाचल प्रदेश में बहती है और 256 किलोमीटर जो है ब्यास नदी हिमाचल में बहती है और 112 किलोमीटर जो है स्पीति नदी हिमाचल में बहती है। स्पीति नदी जो है सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 112 किलोमीटर है। और अगर पूछा जाए कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो स्पीति नदी है। नेक्स्ट है, सतलुज नदी की किन्नौर में अंतिम सीमा रेखा कौन सी है। सतलुज नदी जो है किन्नौर में सिप्की से लेकर चौरा तक, चौरा जो है इसकी अंतिम सीमा रेखा है, तो सिप्की से लेकर चौरा तक 130 किलोमीटर ये बहती है। यानी कि हिमाचल में 320 किलोमीटर बहती है और 320 में से 130 किलोमीटर ये केवल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही बहती है। तो अगर अंतिम सीमा रेखा पूछा जाए तो चौरा है। ओके, नेक्स्ट है, सतलुज नदी निम्न में से हिमाचल के कौन से जिले में नहीं बहती। जिला शिमला में सतलुज नदी बहती है, कुल्लू में बहती है, मंडी में बहती है, लेकिन चंबा में यह नहीं बहती। कोल डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है। कोल डैम का निर्माण जो है सतलुज नदी पर हुआ है। 800 मेगावाट जो है इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। अगर पूछा जाए कि कोल डैम का निर्माण किसने करवाया है, तो एनटीपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोल डैम से रिलेटेड है कि कौन सी कंट्री ने इसके निर्माण में सहायता की है, तो रूस ने जो है इसके निर्माण में सहायता की है। ओके, नेक्स्ट है, स्पीति नदी जो कि स्पीति घाटी की एक प्रमुख नदी है, किस बड़ी नदी की सहायक है। स्पीति नदी जो कि स्पीति घाटी की एक प्रमुख नदी है, यह सतलुज नदी की सहायक है। और एक और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्थान पर स्पीति नदी और सतलुज नदी का संगम होता है, तो खाबो नामक स्थान पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है कि कौन से स्थान पर स्पीति नदी और सतलुज नदी जो है इनका संगम होता है, तो खाबो नामक स्थान पे जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी का और स्पीति नदी का संगम होता है। जो स्पीति नदी है वो सतलुज नदी में मिल जाती है खाबो नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खड्डों में से कौन सी खड्ड सतलुज नदी की सहायक है। रोपा खड्ड, जिसे स्यासो खड्ड भी कहते हैं, ये सतलुज नदी की सहायक है। इसमें से चक्की खड्ड और सोन खड्ड जो है ये
ब्यास नदी की सहायक खड्डे हैं चक्की खड्ड और सोनखड्ड। और अगर पूछा जाए कुगती खड्ड तो ये रावी नदी की सहायक खड्ड है। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस नदी पर बांध बनाने के कारण बनी है? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाने के कारण जो है गोविंद सागर झील डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है सतलुज नदी पर बांध बनाने के कारण। जो गोविंद सागर झील है 88 किलोमीटर लंबी है और 168 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है नाथपा झाखड़ी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर जो है नाथपा झाखड़ी परियोजना बनाई गई है। नाथपा झाखड़ी परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1500 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। और ये जो नाथपा झाखड़ी परियोजना है ये केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। 1500 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। कौन सी नदी पे यह परियोजना बनी है? सतलुज नदी पे ये परियोजना बनी है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ओके, नेक्स्ट है मंडी जिला की करसोग तहसील में बहने वाली अमला बिमला नदियाँ किस बड़ी नदी में आकर मिलती हैं? सतलुज नदी में आकर ये मिलती हैं। उत्तर दिशा से आती हैं और सतलुज नदी में ये मिल जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में नहीं बहती है? जिला शिमला में सतलुज नदी जो है बहती है, कुल्लू में बहती है, मंडी में बहती है, लेकिन जिला सिरमौर में ये नहीं बहती। कुल्लू के केवल ये नीरमंड में बहती है, लेकिन जिला सिरमौर में जो है सतलुज नदी नहीं बहती। ओके, नेक्स्ट है सिपकी से लेकर किन्नौर की अंतिम सीमा रेखा चौरा तक सतलुज को कितने किलोमीटर बहना पड़ता है? 130 किलोमीटर जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में बहती है। सतलुज नदी के किनारे बसने वाले प्रसिद्ध शहर कौन से हैं? रामपुर, बिलासपुर, तत्तापानी, ये सभी जो हैं ये सतलुज नदी के किनारे बसने वाले शहर हैं। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का बहाव कौन सी दिशा में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का बहाव जो है दक्षिण से पश्चिम की दिशा में है। हिमाचल में प्रवेश करने से पहले जो है सतलुज नदी उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है, लेकिन हिमाचल में प्रवेश करने के साथ ही ये दक्षिण से पश्चिम दिशा में बहना शुरू कर देती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। बार बार ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का जो बहाव है वो कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर है। भारत में सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर जो है सतलुज नदी की भारत में लंबाई है। हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है और अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो 1448 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1448 किलोमीटर। भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। हिमाचल में 320 किलोमीटर और किन्नौर में 130 किलोमीटर ये बहती है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर बनी है? खाप परियोजना, भाखड़ा परियोजना, करचम बांगतू परियोजना, ये सभी जो हैं ये सतलुज नदी पर निर्मित है। ओके, नेक्स्ट है जो खाप परियोजना है वो सतलुज नदी पे बनी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 1020 मेगावाट है। करचम बांगतू परियोजना की 1000 मेगावाट है और भाखड़ा परियोजना की 1325 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन क्षमता है। अगर पूछा जाए करचम बांगतू परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करचम बांगतू परियोजना जो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया तो जेपी इंडस्ट्री के द्वारा करचम बांगतू परियोजना का निर्माण किया गया, लेकिन बाद में इसे जिंदल साउथ वेस्ट को बेच दिया गया। अब जिंदल साउथ वेस्ट का अधिकार जो है करचम बांगतू परियोजना पर है। भाखड़ा परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बीवीएमबी के द्वारा।
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा जो है भाखड़ा परियोजना का निर्माण किया गया और 1963 में ये परियोजना बनके तैयार हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है हिमालय से निकलने के कारण सतलुज नदी का क्या नाम पड़ा? तो हिमालय से निकलने के कारण इसको हेमवती, हुपनिस इसका ग्रीक नेम है, सोमोद्रंग भी सतलुज नदी का नाम है, किन्नौर में इसको सोमोद्रंग के नाम से जाना जाता है। ये नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सतलुज नदी के। मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है सतलुज नदी की उसमें सभी नामों को मैंने बताया हुआ है। सोमोद्रंग जो है इसको किन्नौर में कहते हैं और हेमवती हिमालय से निकलने के कारण, हुपनिस ग्रीक और सुतुद्री जो है इसका वैदिक नेम है, वैदिक नेम है सुतुद्री। और अगर पूछा जाए कि सुतुद्र तो वो उसका सांस्कृतिक नेम है। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज, 320 किलोमीटर है सतलुज। और यमुना कितनी है? 22 किलोमीटर है यमुना, 256 किलोमीटर है ब्यास और 158 किलोमीटर है रावी और चिनाब 122 किलोमीटर है, 122। तो सबसे जो लंबी हुई वो सतलुज हुई। सतलुज के बाद ब्यास। ये भी पूछा जाता है कई बार कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्यास 256 किलोमीटर है और ब्यास के बाद जो है 158 किलोमीटर रावी है। अगर तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो रावी है और रावी के बाद चिनाब और यमुना। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर के बाद सतलुज नदी कौन से जिले में प्रवेश करती है? ओके, सबसे पहले हिमाचल में प्रवेश करती है किन्नौर जिले में और उसके बाद जो है जिला शिमला में भदाल नामक स्थान से प्रवेश करती है। कुल्लू के निरमंड में बहती है, मंडी में फिरनू गांव से प्रवेश करती है और बिलासपुर में जो है कसोल नामक स्थान से प्रवेश करती है सतलुज नदी। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं कि जिन डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी बहती है वहाँ पे कहाँ से प्रवेश करती है। तो शिमला में बधाल नामक स्थान से और मंडी में फिरनू नामक स्थान से, बिलासपुर में कसोल से और कुल्लू में निरमंड, केवल निरमंड में ही बहती है तो निरमंड से ही प्रवेश करती है। आई होप फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।